हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज तारीख हो गई 25 मार्च 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, 18 राज्यों में मिले डबल म्यूटेंट वेरिएंट के सबूत केंद्र। जी हां, देश में कोरोना वायरस संकट फिर से गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट देश के 18 राज्यों में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा है। एक प्रेस नोट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शेयर किए गए कुल 10,787 पॉजिटिव सैंपल में अब तक कुल 771 कोविड-19 वेरिएंट्स का पता चला है। बता दें कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब एक शख्स का कोरोना वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित होना। इसे आसान शब्दों में कोरोना का डबल इन्फेक्शन कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा पहला मामला ब्राजील में आया था। ब्राजील में 2 मरीज एक ही साथ कोरोना वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित पाए गए थे। केंद्र की सभी राज्यों को चिट्ठी, होली, ईद, ईस्टर पर बढ़ते सख्ती, भीड़ इकट्ठी न होने दें। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को त्योहारों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के अफसरों को चिट्ठी लिखकर स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया। खासतौर पर होली, ईद, शब-ए-बारात और ईस्टर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के अफसरों को लिखा कि त्योहारों पर भीड़ इकट्ठी न हो, इसका ध्यान रखा जाए और सख्ती बरती जाए। बता दें कि कई राज्य पहले ही होली और अन्य त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुके। कोरोना के उछाल को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले ही होली और अन्य त्योहारों पर पाबंदी लगाई गई है। किसान आंदोलन फ्लॉप साबित हुई, किसानों की पंचायत, मायूस हुए राकेश टिकैत, कहा अब कभी नहीं होगी सभा। जी हां, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजधानी जयपुर में आयोजित किसान महापंचायत में कहा, अब की बार किसान दिल्ली में संसद के बाहर ही अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे। टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो इस बार वे दिल्ली में ही अपनी फसल बेचेंगे। इस दौरान टिकैत ने राजस्थान के किसानों से अगले बुलावे पर दिल्ली आने और वहां की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। टिकैत ने कहा, अब की बार किसानों की मंडी भी संसद के बाहर लगेगी और फसल भी संसद के बाहर ही बेची जाएगी। टिकैत ने सभा के आखिर में शेष रहे लोगों से कहा कि इस आंदोलन ने भाईचारा दिया है, जिसे सभी को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा, अब आंदोलन में जय राम और जय भीम के नारे साथ लगेंगे। उन्होंने देश बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी साथ लगाने होंगे। जयपुर में किसान महापंचायत को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। राजस्थान जाट महासभा के कुछ नेताओं ने तो इस रैली में 1 लाख तक की भीड़ जुटने का दावा कर दिया है, लेकिन जब सभा शुरू हुई तो किसान नेताओं के चेहरे मुरझा गए। रैली में 2,500 से भी कम किसान समर्थक पहुंचे और राकेश टिकैत के भाषण के वक्त तो गिने चुने लोग ही सभा स्थल पर बचे थे। बड़ी खबर, दिल्ली में और सख्त हुई बंदी से सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक। जी हां, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अब सख्त हो गई। केजरीवाल सरकार ने आदेश दिया है कि दिल्ली के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग होगी। इसके अलावा ऐसे पॉइंट पर भी रैंडम टेस्टिंग होगी जहां पर प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगता है। वहीं राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इस आदेश के तहत त्योहारों के दौरान दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थानों में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी।